नमस्ते, कैसे हैं आप? सविता सिलाई कर रही थी और फिर जब कपड़ा काटने का काम पड़ा, कैंची ली और कपड़ा काटने लगी और बड़बड़ाने लगी कि कैंची की धार खराब हो गई है, न जाने ये सोहम कब आएगा, हर महीने तो आ जाता है, इस बार इसे क्या हुआ, कैसे मैं कपड़ा काटूं? और फिर उसने अपनी बिटिया को आवाज़ लगाया और कहा कि बाजू वाली विमला आंटी के यहाँ से कैंची लेकर आओ। सोहम वो व्यक्ति है जो हर महीने उस कॉलोनी में आता है अपनी साइकिल लेकर और ग्राइंडिंग स्टोन से सबके चक्कू, छुरी, कैंची पे धार करके देता है। एक नवयुवक जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और एक धार का वो 10 रुपया लेता है, लेकिन लोग तब भी मोल भाव कर लेते थे। कोई उसे सिर्फ 5 रुपए देकर जाता, लेकिन वो मुस्कुरा देता था। और धार करने के बाद वो कहता कि देख लीजिए, एकदम नए जैसा कर दिया। और जब वो मन लगा कि यदि आप धार करवाने उसके पास अपना चक्कू छुरी ले जाएं, तो वो फटाक से साइकिल की सीट पे बैठता था और जोर जोर से पैडल चला के धार करता था। जब वो धार करता तो जो चिंगारियां उड़ती ग्राइंडिंग स्टोन से, ऐसा लगता मान लो फुलझड़ियां चल रही। और फिर वो कहता देख लीजिए। तो जब तब तक बिटिया वापस आई, बिटिया ने मम्मी से कहा कि मम्मी, सोहम भैया तो मुझे मोहल्ले में दिख रहे हैं। तो सविता ने तुरंत अपने घर की कैंची, चक्कू, छुरी सब समेटी कि भाई चलो, सोहम आया है तो अब मैं जाके पहले धार करवा लूं। और जैसे ही वो बाहर गई तो वो क्या देखती है, सोहम अपनी साइकिल पे नहीं आया, ग्राइंडिंग स्टोन वाली साइकिल पे नहीं आया है। वो तो एक ठेला लेकर आया है जिसमें एक अपाहिज भिखारी बैठा है। भिखारी के सामने एक कटोरा है और कटोरे में ढेर सारे पैसे हैं। और वो भिखारी कह रहा है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। विमला, सविता, ये सब जैसे ही घर से बाहर आती हैं और वो ये देखती हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि ये क्या हुआ। आखिर सविता से रहा नहीं गया। सविता ने पूछा, सोहम ये क्या है? तुम तो धार करते थे और अब ये क्या, ये क्यों? वो धीरे से सविता के पास आता है और कहता है कि मैं दिन भर मेहनत करता था और 150-200 रुपए मुश्किल से कमा पाता था। अभी ये भिखारी भी इसका ठेला चलाने पे मुझे 150 रुपए रोज दे देता है, तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। 150 रुपए तो मुझे वैसे भी मिल ही रहे हैं। उसके जाने के बाद सविता सोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया। बेहद विचारणीय बात है। एक व्यक्ति जो खुददारी के साथ अपना जीवन गुजारना चाहता था, लोगों ने उसे उसकी मेहनत का सही मुआवजा नहीं दिया, सही बदला नहीं दिया, सही दाम नहीं दिया और इसलिए आज उस व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की जिंदगी छोड़ के भिखारी के साथ घूमना पड़ रहा है। मेहनत तो अभी भी वो कर रहा है क्योंकि भिखारी को घुमाना है, लेकिन वो जो साइकिल पे आने वाले सोहम में और वो भिखारी का ठेला चलाने वाले सोहम में क्या कोई अंतर नहीं है? तो इसके लिए समाज कितना जिम्मेदार है? जिस तरीके से किसी जरूरतमंद की मदद करना समाज की जिम्मेदारी है, हमारा धर्म हम समझते हैं, तो जो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाना चाहता है, क्या उसे उसकी मेहनत का योग्य दाम देना हमारा दायित्व नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है? इसलिए सड़क के किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति जो सब्जी बेचते हैं, उनसे मोल भाव मत करिए। यदि आपको लगता है कि बहुत महंगा दे रहे हैं तो आप वहाँ से चले जाइए, कहीं और से लीजिए। क्योंकि देखिए, जूते जो आप ब्रांडेड शोरूम से खरीदते हैं, वहाँ वो जूते की भी आप कीमत नहीं, बार्गेन नहीं करते हैं।
और वो सड़क पे बैठ के वो भी ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, कुछ बेच के वो पैसा कमाना चाहते हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, तो उनकी खुददारी जिंदा रखना क्या एक समाज का दायित्व नहीं है? तो आइए आज ये प्रण ले लीजिए कि आज से आप जो भी व्यक्ति जो मेहनत से पैसा कमाना चाहता है उसको उसका योग्य दाम ज़रूर देंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।